हुक्मरानों को कि करें तो करें क्या। इस पर मैं आपसे सवाल करूंगी। इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में कैबिनेट की मीटिंग होनी है। बड़ी खबर इस वक्त, कैबिनेट में धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पूरी डिटेल जानकारी सेना की ओर से रखी जाएगी। 10:30 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की ओर से होगी। वहीं कैबिनेट मीटिंग भी होनी है। इस कैबिनेट मीटिंग में धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की जो एक्टिविटीज है उससे जुड़ी तमाम जानकारी न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड आलोक बंसल जी हमारे साथ है। आलोक जी, आपके पास आती हूं। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, और एक बड़ी खबर आ रही है, एनएसए अजित डोभाल पहुंच गए पीएम मोदी से मिलने। आलोक जी, तो एनएसए अजित डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, थोड़ी ही देर में कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है और कैप्टन रिटायर्ड आलोक बंसल हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, ऑपरेशन के बाद पहली मुलाकात पीएम और एनएसए की। देखिए, एनएसए पीएम को ब्रीफ करेंगे, क्या हमला हुआ, क्या उसका रिजल्ट रहा है और क्या अपेक्षा है पाकिस्तान से, क्योंकि अब भारत को पूरी तरह से चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना अपने आवाम को यह जरूर दिखाना चाहेगी कि उन्होंने कुछ कदम उठाए। और ऑलरेडी उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो झूठ का प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के 5 हवाई जहाजों को गिरा दिया है उन्होंने, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया है। तो इस तरह के जो झूठे वो हैं प्रचार है वो पाकिस्तान करेगा, क्योंकि उसको अपने आवाम को यह दिखाना है कि उनकी सेना जो पाकिस्तान की जो सत्ता है उसके ऊपर काबिज है वो कुछ कर रही है। और इसलिए उनको झूठ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास वो क्षमता नहीं है कि भारत के ऊपर एक हमला कर सके या ज्यादा समय तक भारत के साथ युद्ध कर सके, क्योंकि उनके पास सैन्य सामग्री का अभाव है और अर्थव्यवस्था काफी हद तक चरमरा रही है। वाकई तो जो इस वक्त झूठा प्रचार किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, 5 लड़ाकू विमानों को गिराने की बात हो रही है। 5 तो छोड़िए, 1 को छू नहीं सकते। ताकत है नहीं, सिर्फ बातें हैं। आलोक जी इस वक्त बने रहे हमारे साथ, क्योंकि बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त दिल्ली से है। हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता दिल्ली से मौजूद हैं। अनूप, जो खबर आ रही है कि एनएसए अजित डोभाल पहुंच गए हैं पीएम मोदी से मिलने, थोड़ी देर में कैबिनेट की मीटिंग होनी है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है सेना की ओर से। इस हलचल को लेकर आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, हम शुरुआत से इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कल रात से ही, जब से ये ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे एनएसए अजित डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलने पहुंचे हैं और पल पल की जानकारी, क्योंकि देखिए लगातार चीजें डेवलप कर रही है, सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, आगे हमारी सेना किस तरीके से मुस्तैद है, क्या रिटेलिएट अगर होता है पाकिस्तान की तरफ से तो उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए भारत किस तरीके से तैयार है। तो इस तमाम चीजों की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल तौर पर ले रहे हैं। और जिस बात का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंटर पॉइंट पे ही सारी चीजें ये बुनी गई है। सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर ही हुई है। जिस तरीके से अजित डोभाल कोऑर्डिनेट उनके तरफ से की गई, और फिर जो कल भी ऑपरेशन जो 9 ठिकानों पर हमला किया गया, पहले कोऑर्डिनेट किया गया एनएसए अजित डोभाल की तरफ से, और फिर फाइनल गो अहेड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। देखिए, सुबह 10:30 बजे, पहले 10 बजे होना था लेकिन किसी वजह से ये टला है। 10:30 बजे सेना के तरफ से प्रेस वार्ता की जाएगी और जाहिर सी बात है कि पूरे आधिकारिक रूप से ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किन किन जगहों पर स्ट्राइक किया गया, कितना ये कह सकते हैं कि ये स्ट्राइक जो है वो कितना गंभीर था। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो 10:30 बजे सेना की तरफ से दी जाएगी और उसके बाद 11 बजे
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में है। जाहिर सी बात है, इस बात का भी जिक्र उस बैठक में होगा। सीसीएस की बैठक भी संभावित है कि इस बैठक के साथ साथ सीसीएस की बैठक हो, वहां पर भी पूरी घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी, एसेस किया जाएगा। तो तमाम चीजें हैं, हलचल तेज है और 10:30 बजे जी, इस वक्त बने रहे अनूप हमारे साथ। बड़ी खबर एक और, कांग्रेस ने एक बार फिर वही किया जो इससे पहले किया था। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी सवाल उठा रहे हैं। पीएम ने जो कहा था, क्या वो पूरा हुआ? ये सवाल राशिद अल्वी का। क्या चुन चुन कर मारे गए आतंकवादी? ये सवाल राशिद अल्वी का। अब दोबारा पहलगाम तो नहीं होगा? तो सवाल पूछ रहे हैं राशिद अल्वी प्रधानमंत्री से, और न सिर्फ प्रधानमंत्री से बल्कि सेना से भी। हमारी फौज ने वो किया जो कहा गया। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि सरकार ने जो कहा फौज ने वो किया है, हमारी फौज ने अपना टास्क पूरा किया। राशिद अल्वी ये कह रहे हैं, जबकि इससे पहले ही भारत की सरकार ने क्लियर किया था, प्रधानमंत्री ने क्लियर किया था कि सेना को पूरी तरह से छूट दी गई है। एक्शन कैसा होगा, कब होगा, कहां कहां होगा, यह फैसला सेना को लेना है। ज्यादा जवाब देना जरूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ऐसा मौका है जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था कि हम आतंकियों की बची कुची जमीन को खत्म कर देंगे, हम उनके आकाओं को खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री से यही दरियाफ्त करेंगे, जो कुछ आपने कहा था क्या वो पूरा हो गया? और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संतपाल जी जुड़ गए हैं। संतपाल जी, पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ के एक्शन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल। आप सेना से जुड़े रहें, सेना के ऑपरेशंस से जुड़े रहें। राशिद अल्वी जो सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की ओर से बार बार यही बात होती है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर मगर जोड़ ही देना है, सवाल उठा ही देना है। कह रहे हैं कि सरकार ने जो कहा सेना ने किया। क्या ऐसा होता है? सेना ऐसे काम करती है? जी देखिए, जो स्पेक्ट्रम है सेना का, ऑपरेशन करने का तरीका है, और एक अपने आप में ये आर्ट ऑफ वॉर कि हमारी बिल्कुल कैजुअलिटी नहीं हो, जो मेंटेनेंस ऑफ एम है वो बना रहे, उसके हिसाब से चलती है। फिर दूसरा, गवर्नमेंट से भी गो अहेड लेना पड़ता है कि हाई वैल्यू टारगेट्स कितना हमको डैमेज पहुंचाना है। तो ये जो गवर्नमेंट से और जो हमारा मेंटेनेंस ऑफ एम है, गवर्नमेंट का एम होता है कि क्या करना है, बिकॉज इंडिया के अंदर ही की भावना भी देखनी है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी देखना है, और वर्ल्ड को भी साथ लेना है। इन सब चीजों का तालमेल बना के ही ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। जो सक्सेसफुल ऑपरेशन होते हैं, हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं होती। आप इस ऑपरेशन में देखें कि हमने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, हमारा कोई कैजुअलिटी नहीं है। आप सर्जिकल स्ट्राइक को भी देखिए, उरी को हमारा कोई स्क्रैच नहीं आई लोगों में, बालाकोट में भी देखिएगा। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, और ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और विश्व को बधाई देना चाहता हूं कि आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है एक सक्सेसफुल तरीके से, क्योंकि आतंकवाद 21वीं सेंचुरी के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन है। एक सिविल सोसाइटी के अंदर एक क्रूर प्रहार है कि कुछ लोग निहत्थे लोगों पे, निर्दोष लोगों पे अत्याचार फैला रहे हैं। जी बिल्कुल। और संतपाल जी, यहां यह भी बताइए कि जब इस तरह के सवाल उठते हैं ऑपरेशंस पर, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देश में ही कुछ लोगों ने सवाल किए, सबूत मांगे। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, तब भी उस पर सवाल उठाए गए। और अब जब इतना बड़ा स्ट्राइक हुआ है, जिसकी तस्वीरें आ रही है, पाकिस्तान में हाहाकार है, वहां पर एम्बुलेंस दिख रही है सड़कों पर दौड़ते हुए, और तब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के एक नेशनल पार्टी के नेता की ओर से कि क्या आतंकियों को हमने चुन चुन कर मार दिया? क्या सरकार ने जो कहा वो कर दिया? क्या इससे अच्छा और इस वक्त मुमकिन था कुछ और कदम उठाना? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से
उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ऐसी बातें करते हैं। अमेरिका एक विकसित देश है। जी। उस्माना बिन लादेन को एबोटाबाद से नेवी सील ने ऑपरेशन करके उनको लिया, उनको मारा और समुद्र में डाल दिया। फिर उसके बाद में डिस्क्लोज किया कि हमने ये किया। अमेरिका के अंदर कोई आवाज नहीं उठी होगी, आपने देखे कि वहां किसी तो ने सबूत नहीं मांगा कि हमें डेड बॉडी दिखाओ लादेन की। जी देखिए, हमारी आर्म फोर्सेस पे ही नहीं, देश का जो उनका जो मोराल है वो देश के लोग करते हैं। तो हमें उन चीजों से बचना चाहिए, हमें मोराल अप करना चाहिए। और कोई भी ऑपरेशन या कोई भी लड़ाई वो सैनिकों से नहीं लड़ी जाती है, देश के हर नागरिक से लड़ी जाती है। पूरा देश सम्मिलित होता है। आज हमारा पूरा देश सम्मिलित है हमारे साथ, क्योंकि अभी भी जो पाकिस्तान से जो हो सकता है रिटेलिएशन आ सकता है, हो सकता है उनकी एयर स्ट्राइक्स हो, तो उसमें हर व्यक्ति का रोल है। बिल्कुल, और उस वक्त के लिए हमें तैयार होना होगा। उस वक्त के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं, लेकिन आम पब्लिक को भी तैयार रहना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। और एकजुटता दिखाने की जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है। अभी से ही सवाल खड़े कर रहे हैं तो एकजुटता है कहां? सर, आपसे रिक्वेस्ट, हमारे साथ बने रहे। इस वक्त कुछ लोगों के बयान हम सुनाते हैं। ये वो परिवार हैं जो पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित हुए, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार आतंकी हमले का हुआ है। वो इस वक्त क्या कह रहे हैं सेना के ऑपरेशन के बाद, वो उनकी बातों को सुनते हैं जरा। अमित शाह जी आए थे श्रीनगर। जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। जी हाँ, इससे तो हमें शांति मिली है कि इनका बदला भी हुआ है, तो इससे हमें शांति मिली है। मोदी जी को जो है आगे भी ऐसा मतलब करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए ऐसा। ये जो मतलब दहशतगर्दी है इसको पूरा जड़ से जो है खत्म कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है, और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। जो पनाह ले रहे आतंकी है, उन 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार करके, क्योंकि उनको तो जहन्नुम में जाने की, जन्नत नहीं कहूंगा मैं, जहन्नुम में जाने की जल्दी थी ना कि वहां हुर्रे मिलेंगी। अब उनकी हुर्रों के पास और उनको जल्दी भेज दिया है। और मैं आगे भी अपेक्षा करता हूं कि जल थल नभ सेनाएं चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार से प्रहार करें कि ऐसी कमर तोड़े उसकी कि इधर पीओके का तो भारत में विलय कर ही ले, उधर बलूचिस्तान और पख्तून में, पंजाब सिंध में, चारों तरफ जो विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं पाकिस्तान में, उन सब को अब हमें रणनीतिक तौर पर बहुत दूरदर्शिता और पारदर्शिता के साथ ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है आगे से किसी भी प्रकार का हमला करने के बारे में, आतंकियों को यहां पर भेजने के बारे में 100 बार सोचे, उसकी ऐसी कमर तोड़ दें कि अब तो सीधा कराची और लाहौर में ही तिरंगा गाड़ दे अब तो। और ये वक्त आ गया है, इनके आतंकियों को जितने भी पीछे से फंडिंग करते हैं, उनके जो प्रशिक्षण देते हैं उनको, उसमें सेना भी शामिल है, सेना भी उनको प्रशिक्षण देती है। उनके आतंकियों के जो पूरे गैंग को चलाने वाले जो बड़े बड़े जिनको पूरी दुनिया आतंक का पर्याय मानती है, उन सबको एक तरह से आतंक और आतंक की फैक्ट्री को चलाने वाले जितने भी तंत्र हैं, सभी दिशाओं से उनको के ऊपर प्रहार करके भारत को अब इस जंग को निर्णायक मोड़ तक ले जाना चाहिए। यह तो प्रारंभ मात्र है, अभी तो ऐसी कमर तोड़नी चाहिए कि एक भी
आतंक का कोई अड्डा और एक भी आतंकवादी शेष न। मैं भारतीय सेना को और भारतीय जवानों को पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से पूरी तरीके से ये निर्णय लिया है उसको भी मैं पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूं, इसलिए कि जिस तरीके से पहलगाम के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और जिस तरीके से बेगुनाह हमारे मासूम लोगों को मारा गया, तो लिहाजा पूरा मुल्क ये देख रहा था कि हमारा हिंदुस्तान इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। सर, भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमला किया है, किस तरह देखते हैं? नहीं, इंडिया ने जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी, इसका सबको इंतज़ार था, इसका हम सब लोग खैर मकदम करते हैं। और पहलगाम के अटैक के बाद से, दहशतगर्दाना हमले के बाद से हर हिंदुस्तानी इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा था कि कब इंडिया ये कदम उठाता है, और हम ये समझते हैं कि इससे टेररिज्म को एक बड़ा झटका मिलेगा। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सेनाओं को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, समझा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये उन तमाम आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकारों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि ये नया भारत है। यहाँ पर शब्दों से जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ पर फैसलों, नतीजों से जवाब दिया जाता है। ये जवाब बहुत जरूरी था और ये साबित कर दिया हमारी सरकार ने। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, खाली बोलते नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। टारगेट किया, इसके लिए मैं अपनी सरकार को भी और हमारी फौज को, अपनी एयरफोर्स को मुबारकबाद देता हूं। आपको लगता है पहलगाम का बदला जो है अब समझ आएगा, एक दर्द, एक तकलीफ, एक बेगुनाह की आवाज, उस दर्द ने अभी ये लोग चलाएंगे, अभी उस दर्द का एहसास हो जाएगा, अब समझ आएगा कि एक बेगुनाह की चीख क्या होती है। और ऐसा नहीं कि हमने खाली बॉर्डर की इस तरफ कह के, हमने घर में वहां अंदर जाके पूरा जो हाफिज सईद का जो टेररिस्ट कैंप था। और माननीय प्रधानमंत्री अपनी बहन बेटियों को उजाड़ते हुए सिंदूर को नहीं दे सकते और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर चलाने की इजाज़त दी है। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं और गर्व करता हूं अपनी भारतीय सेना पर, भारतीय वासियों पर और माननीय मोदी पर। और कहा गया कि अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर नहीं सुधर